वहाँ पॉलिटिक्स जरूर आ जाती है। जैसे मीडिया वाले मेरे से पूछ रहे कि भाई आप भारद्वाज साहब के बुलावे पे आए हो, क्या भारद्वाज साहब को लेने आए हो बीजेपी में? तो मैंने कहा भाई भारद्वाज साहब मेरे कॉलेज के साथी हैं, रिश्तेदार भी हैं, ये एक ईमानदार डॉक्टर है और एक डिवोटेड डॉक्टर है, जहाँ भी हैं। जहाँ तक आन जान की बात है, ये बात मेरे को आदमपुर में किसी ने कही, बोला थारा कैंडिडेट भव्य पहले वहाँ था फिर वहाँ है। मैंने कहा तुम्हारा भी कैंडिडेट जयप्रकाश इसी तरह है, और मैंने कहा सत्येंद्र मुंड भी। फिर मैंने ये कहा कि हरियाणा किसानों की धरती है, हरियाणा जवानों की धरती है और हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। मैं एक जगह खड़ा उनका काम जवान का, मैं एक जगह खड़ा उनका काम किसान का, मैं खिलाड़ी का। तो हरियाणा के मानस का ही देर बात नीचे क्या करें, जब वो इधर उधर हाल दे तो या खेल है या किसानी है या जय जवान है, तो उस बात का हम बड़ा सा बुरा मानते नहीं। मैंने कहा मैं तो यूँ चाहूँ भाई सारे बीजेपी में आए, क्योंकि 24 में सरकार तो तीसरी दफा मोदी जी की बनेगी। रही बात अब बच्चों की बात करें, क्योंकि पॉलिटिक्स में मेरे कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। कहा जनरल साहब आप फौज के जनरल भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, तो जहाँ यूँ को ये MP आ गया तो लोग अच्छा इंप्रेशन नहीं लेते पॉलिटिशियन के बारे में। आप या तो जनरल बन के जाओ या डॉक्टर बन के जाओ। तो मैं आज एजुकेशनिस्ट डॉक्टर और बतौर हैसियत एक फौजी अफसर आया हूँ। पॉलिटिक्स की बात नहीं लेंगे तो भाई आजकल बीजेपी का MP हूँ, उसका बुरा मत मानना बल्कि अच्छा ही मानना। मैं ठीक बात करूँगा कि बच्चों के बारे में मैं सोच रहा था कि पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि भैया नौकरी देने वाले रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हो, या भिवानी में भी बहुत नौकरियां मिली हैं आपके सौजन्य से, मेरिट से, तो बच्चों को आप क्या गाइड करेंगे? मैं ये कहूँगा उन बच्चों का रोल मॉडल क्या होगा, यानी वो कहाँ क्या बने। तो मैं ये कहूँगा एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन का जो काम है, जिससे कौम उम्मीद रखती है, कौम का मतलब नेशन या संसार उम्मीद रखता है, वो ये है कि एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मोरली अपराइट नागरिक पैदा करें फॉर दी प्लेनेट वर्ल्ड, ताकि वो एक नागरिक की एक वसुधैव कुटुंबकम, यानी वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ एक नेक नीति हो, एक संस्कृत सुसंस्कृत भावना हो संसार में सेवा करने की, उसके साथ आगे बढ़ें। तो इस इंस्टीट्यूशन के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मैं एक रोड मैप दूंगा। एक दफ़ा जैसा कि मैं बता रहा था कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय बने, संस्कृत विद्यालय तो है, शास्त्री जी ने बनाया, तो अपना एक मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कल मैं WHO के 75 साल पूरे होने के बिना पे चीफ गेस्ट था दिल्ली में, डॉक्टरों का, नर्सों का, टेक्नीशियंस का। और कल बाबा हनुमान जयंती भी थी, UN का भी स्थापना दिवस था, किसान नेता चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि भी थी, और हमारी पार्टी का भी स्थापना दिवस था।
उस मौके पे मैंने कहा कि हमने यूएनओ से मदद तो बहुत ले ली, यानी पोलियो एरिकेट कर दिया, स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया, मलेरिया भी काबू किया, टीबी भी काबू करेंगे, मगर अब तक तो हम भीख मांगते रहे। हम अब यूएन को या WHO को बजरंग बली की कृपा से ले जा सकते हैं, क्योंकि बजरंग बली संजीवनी लेके रामायण में आए थे लड़ाई में, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संजीवनी का काम करके युद्ध में, महामारी में, एपिडेमिक में, पैंडेमिक, तो उसमें इस पॉलिसी में उम्मीद रखता हूँ स्कूल से BEd। एक मैं एग्जाम्पल बताऊंगा कि संस्कृत तो आप पढ़ते हैं। मैं लंदन में वेस्टमिनिस्टर एबे में ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ, मेरी वाइफ के साथ बैठा लॉन में, ये बात सुनो सब। तो एक रूस की लेडी, साथ में उसकी लड़की हमारे पास आगे बेंच पे बैठ गए। तो मैंने पूछा आप कौन हो? कहते हैं मैं रूस से ताल्लुक रखती हूँ और लेबनान में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मैंने कहा रूसी और लेबनान में इंग्लिश टीचर, कुछ बात समझ में नहीं आई। कहती आपको इस बात का तो पता ही नहीं है। कैसे? कहते हैं जो ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश बोलते हैं अंग्रेज, वह तो किसी के समझ में ही नहीं आती। अगर समझ में आती है तो हिंदुस्तानी टीचर्स की, रशियन टीचर्स की लैंग्वेज समझ में आती है, इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। फिर मेरे एक बात और याद आई, मैं हॉलैंड के पार्क होटल में बैठा था एम्स्टर्डम में, तो वहाँ की ब्रेड बहुत शानदार, गेहूं का देश है वो, और डेयरी का यानी दूध बहुत शानदार, मगर उसके साथ चीनी नहीं थी। तो मैंने इशारा करके, जर्मन वेटर था, जर्मन वेटर को मैंने कहा भाई शुगर, उसके समझ में ही नहीं आई। फिर मैंने इशारा करा ऐसे दूध में चम्मच के लिए मिलाने वाला, कहता ओ शक्कर, तो उसने पुलिया जाई उस पर लिख रखा शक्कर लैटिन जुबान में। तो फिर मैंने देखा कि चाहे पितृ से पितर हो, चाहे फादर हो, चाहे मदर से मातृ से मदर हो, मातृ हो, मादर हो, मदर हो, चाहे दुहिता से डॉक्टर हो, डॉक्टर हो, चाहे पशुचर से पास्चर हो, चाहे द्वार से डोर हो, चाहे गऊ से काऊ हो, यानी ये तो लैटिन जुबान, इंग्लिश जुबान, जितनी भी आर्य भाषाएं हैं या जितनी भी संसार की भाषाएं हैं, वो तो संस्कृत की बेटी हैं। तो बेटा लोगों, टीचर, मैं आपको एक बात बताऊंगा, संस्कृत की बड़ी मांग है। जर्मनी में, फ्रांस में, यूरोप में, अमेरिका में संस्कृत टीचर्स की बहुत मांग है, क्योंकि भारद्वाज ने, जिसके वंशज अपने डॉक्टर भारद्वाज हैं, उन्होंने विमान बनाया था। मेरी भी वाइफ भारद्वाज है भाई, आप और समुद्र फोक बाण भी बनाया था, पुष्पक विमान भी बनाया था, और उसी से आइडिया लेके अब के विमान हैं, अब का मैथमेटिक्स है। और ये ही नहीं, अमेरिका की जितनी यूनिवर्सिटीज में जितने हेड हैं मैथ्स के, साइंस के, फिजिक्स के, या जितने भी मल्टीनेशनल हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे गूगल है, यानी वो सारे हिंदुस्तानी हैं वहाँ पे लगे। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। जब लोग संस्कृत सीखेंगे आपसे इंग्लिश में, आप यूं समझो कि भाई MBBS का सिलेबस हिंदी में कर देंगे, हम हिंदी पढ़ेंगे, वो तो एक वोट बैंक तो कितना ही ले लो, मगर संसार आपकी लैंग्वेज जब पढ़ेगा, जब आप व्यापार में तकड़े, या आप डिफेंस में तकड़े, या आप आर्थिक रूप से तकड़े,
यानी तकड़े ठाडे की भाषा तो हमने पढ़नी पड़गी। क्यों कि वीर भोगे वसुंधरा, और वसुंधरा वैसे तो भगवान की पृथ्वी है या राजा पृथु की पृथ्वी है, मगर वसुंधरा को टेम्परेरी काबू करने के लिए, उस पर कब्जा जमाने के लिए व्हाइट मैन ने ऑस्ट्रेलिया में जाके सारे एब्रोजिन्स को खत्म किया या कैंगरू की तरह मारा। इस तरह रेड इंडियंस को अमेरिका में और लैटिन अमेरिका में, और खुद काबिज हो चुके। फिर भी स्वामी विवेकानंद ने तो ये कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो हम भी कहते हैं कि आप सुसंस्कृत बनो, अंग्रेजी सीखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर्स बनो, और नौकरी का सबसे बड़ा जरिया ये है कि आज के दिन हिंदुस्तान में होगी भीड़ 140 करोड़ आबादी, जबकि जगह 60 करोड़ की। तो हमें संसार में फैलना पड़ेगा। इंडियन डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा बोलते हैं जो एनआरआई या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, वो 32 मिलियन है, यानी 3 करोड़ 20 लाख भारतीय बाहर बसे हुए हैं। और हमने बाहर फैलना पड़ेगा, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स के बाद डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स सबसे बड़ा ग्रुप है जो फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, जो वहाँ समृद्ध हैं और जो वहाँ के हाईएस्ट टैक्स पेयर्स भी हैं। वो बनने के लिए आपको संस्कृत अंग्रेजी में पढ़ानी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब ये था, और वो क्यों ज़रूरी है संसार में फैलना, कि सारा संसार आज ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा है कि न्यूक्लियर पावर होने की वजह से असुरक्षित भी है। इसलिए सारे संसार में शांति का संदेश और सेवा का संदेश और संस्कृति का संदेश लेके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, कि इनको मेंटली तैयार करो। एक अग्निवीर आए थे हम फौज में, उसका मतलब ये है कि अब देश को आंतरिक भी इतना ही बड़ा खतरा है जितना बाहर से है। इसलिए लड़कियां भी अग्निवीर में भर्ती की, और आज के दिन कैप्टन शिवांगी चौहान जो है वो शाइचिन ग्लेशियर पर पोस्टेड है। हमारी फाइटर पायलट्स लड़कियां हैं, फाइटर पायलट्स। इसी तरह कॉम्बेटेंट्स इन नेवी अग्निवीर हैं। तो आपको भी, यानी कि इजराइल की तरह से हमारे मुल्क की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि चाहे इसको, वैसे तो नेहरू जी बहुत बड़े इतिहासकार थे, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई ऑटोबायोग्राफी, वो सारी है तो हिंदुस्तान का इतिहास और वर्ल्ड का इतिहास। मगर इतना बड़ा इतिहासकार ऐतिहासिक गलतियां कर गया। ऐतिहासिक गलती क्या, तिब्बत चीन को दे दिया, हिंदी चीनी भाई भाई पंछी। कश्मीर का लिबरेट ना कराने से पहले यूएन भाग गए, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में पार्टीशन करा दिया। आज 80% पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि अगर पार्टीशन नहीं होता तो हमारे बालक भूखे नहीं मरते, हमारा दादा कानपुर से क्यों आ गया कराची में। तो ये गलतियां देश के साथ हुई। ये कहते हैं कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं इतिहास के पन्नों ने, लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। और हमारी सजा अब क्या है? सजा हमारी ये है कि इजराइल की तरह से हम एक कंटिन्यूड स्टेट ऑफ वॉरफेयर में हैं, यानी लगातार दुश्मनों से घिरे हुए बरसरे जंग है। तो इजराइल को फॉलो करते हुए हमारी लड़कियों को भी लड़ाकू होना पड़ेगा, कॉम्बेटेंट होना पड़ेगा, और पूरी तरह से फौजी तरबियत, फौजी क्वायत में